आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जब पूरा देश लॉकडाउन की विकट परिस्थिति से जूझ रहा था, तब आर्थिक स्थिति को मजबूती देने मनरेगा के कार्यों को प्रारंभ किया गया। ऐसे में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों की चांदी हो गई। हर क्षेत्र से यह सुनने को मिलने लगा, लगातार गांव के तीनों मुखियाओं के द्वारा अपने चिरपरिचितों को, सगे संबंधियों को प्राथमिकता देते हुए मास्टर रोल में नाम दर्ज कर पैसों की अदायगी बखूबी की जा रही है। परंतु आम जनमानस को हमेशा की तरह धांसू ट्रेलर दिखाकर फ्लॉप और बोरिंग पिक्चर सुपुर्द कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। सुपरहिट ट्रेलर, फ्लॉप और बोरिंग पिक्चर। क्या है कहानी मुंगेली जिले के कोरबा बानी की, जहां पर सुपरहिट ट्रेलर के रूप में लॉकडाउन की स्थिति में भी मनरेगा के कार्यों की स्वीकृति का मिलना, वहीं पैसों व अनाज के एक एक दानों के लिए तरस रहे ग्रामीणों को मनरेगा की स्वीकृति ने रेगिस्तान में बरसात का होना महसूस हुआ। परंतु देखते ही देखते सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की मनमानी लोगों पर हावी हो गई और सुपरहिट ट्रेलर के बाद पिक्चर पूरी तरीके से फ्लॉप और बोरिंग निकला, जिसमें लोगों को काम तो मिल रहा है, परंतु काम के एवज में जो पैसों की अदायगी करनी है वह नहीं मिल रहा। इस दौरान ग्राम कोरबा बानी के रोजगार सहायक गणेश राम गंधर्व, सचिव विष्णु राजपूत और सरपंच शकुंतला संतोष साहू के द्वारा क्षेत्र के जनपद सदस्य रेखचंद केसर के साथ मिल अपने लोगों को प्राथमिकता देते मास्टर रोल में नाम दर्ज करा दिया जाता है, जिनका काम धाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है और जो काम करते हैं उन मजदूरों को मेहनत की रकम नहीं चुकाई जाती। यहाँ पे फर्जी बहुत मास्टर रोल भरा रहा है। अगर सचिव को बोला, वो सचिव का शिकायत करने पर सचिव आया था 12 तारीख को, वही शिकायत मैं 20 मास्टर रोल में का बोला था, वो लोग मैं 50 मास्टर रोल में नाम भरूंगा, फर्जी बोल दिया सचिव। जैसे अपना फर्जी मास्टर रोल भरा रहा है तो उसमें मैं पीछे पीछे कल जा रहा था, उसके बाद किसी का एंट्री नहीं किया मास्टर रोल में नाम, और रोजगार सहायक कल नहीं आया था। रोजगार सहायक का क्या नाम है? गणेश राम गंधर्व। कहाँ के रहने वाले? यही का कोडवा। तो रोजगार सहायक से बात की तो क्या बोले? रोजगार सहायक आए ही नहीं। अच्छा, तो मास्टर रोल में अभी भर रहे हैं ऐसी नॉर्मली पेपर में? अभी मास्टर रोल में भर रहे हैं, कल नॉर्मल पेपर में भर रहा था। और यहाँ पे दवाई की क्या व्यवस्था है? दवाई का यह बहुत कम व्यवस्था है और मार्क्स का कोई उपयोग भी नहीं करता। न सरपंच, सचिव इसमें कोई ध्यान नहीं दे, सचिव आता ही नहीं है। सरपंच है? सरपंच है। सरपंच का क्या नाम है? सरपंच प्रतिनिधि है, सरपंच नहीं आता। नाम क्या है उनका?
शकुंतला संतोष साहू। मस्टर रोल पर फर्जी नाम चढ़ाने का यह मामला केवल यही का नहीं है, बल्कि इस प्रकार के मामले पूरे छत्तीसगढ़ में देखे जा रहे हैं, जहां पर सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक व क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा मनमानी करते हुए फर्जी मस्टर रोल तैयार किया जा रहा है। वैसे ग्राम कोरबाबानी में 160 रुपए प्रति मजदूर प्रत्येक दिन दिया जाना है, परंतु मेहनतकश मजदूरों को यह रकम अब तक नहीं मिला है। गणेश रामगंज कौन है आप यहाँ के? रोजगार सहायक। यहाँ अभी मिट्टी कृत रोड ही चल रहा है। मस्टर रोल में ही ये नाम भरा जा रहा है। ये देखिए मस्टर रोल। ठीक, कितना दिन हो गया कार्य को चलते? ये लास्ट 6 दिन। फिर मत बना। यहाँ पे बोर्ड लगना था ना? बोर्ड सूचना बोर्ड लास्ट में बनेगा ना, लास्ट में लगता है। कार्य प्रारंभ से बनना था, लेकिन अभी क्या है क्वारंटाइन की वजह से अभी लेबर मिस्त्री के। ठीक, यहाँ कितने मजदूर हैं? यहाँ अभी 800 मजदूर हैं। 800। एक दिन का कितना देते हैं? एक दिन का 174 रुपए पुराने रेट से दे रहे हैं। इस दौरान इस गांव के ग्रामीणों ने इस बात को लेकर जिला पंचायत में शिकायत भी किया, परंतु अब एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई इन लापरवाहों के ऊपर नहीं की गई है। वैसे इससे पहले भी ग्रामीणों के अनुसार किए गए कामों की अदायगी 2 वर्षों से अब तक नहीं की गई है, और अब यह नया काम, और उसमें भी फर्जी तरीके से अपनों से दोस्ती और गैरों से बर्बरतापूर्ण रवैया। आखिर कब तक ग्रामीणों को महामारी रूपी इस त्रासदी का सामना करना पड़ेगा? क्या इस विकट समस्या का कोई हल निकलेगा? यह आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी। राजेश कुमार जी, आपकी क्या समस्या है? मेरा 2 साल का पैसा अभी तक के खाता में नहीं आया है, और अभी भरा है वो भी पैसा नहीं आ रहा है। और बोलता हूँ गणेश राम गंधर्व को तो बैंक जाओ, बैंक में जाता हूँ तो एंट्री नहीं करता, एंट्री करता है तो पैसा आता है, बोलता है मेरा पुराना पैसा वहाँ जमा है। मनरेगा तक का काम का पैसा अभी तक नहीं आया है। कितना दिन हो गया? अभी का 1 हफ्ता का भरा है, वो भी नहीं है। मोबाइल में चढ़ा है, नेट पे सब पे चढ़ा है। और बोलता हूँ तो तू ब्लॉक जा तो बैंक में बोलता हूँ तो ग्राम सेवक से बात करो, और ग्राम सेवक को बोलता हूँ तो तू बैंक जाओ, बस यही बस बोलता है। बैंक जाते हो तो क्या होता है? बैंक में जाता हूँ, मेरे खाता में 4 रुपए एक पापा वाला में है, मेरे मम्मी के में 600 था, अभी तक के पैसा नहीं आया है। कितना आने वाला था पैसा उस पे? एक दिन का मेरे को पता नहीं है, 160 रुपए है। 160। कितना दिन हो गया आपको घूमते? अभी तो फिलहाल 1 हफ्ता का पैसा अभी नहीं आएगा। तालाब में खड़ा हूँ, 12 हफ्ता का पैसा अभी तक नहीं आया, दूसरा हफ्ता का पैसा पास हो गया है। रोजगार साहब से बात करता हूँ तो ग्राम पर यहाँ जाओ, बैंक जाओ या ब्लॉक जाओ। ब्लॉक में मैं कितने से बाहर जाऊंगा? मेरे पास बाइक है तो ब्लॉक जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं, किसमें जाऊंगा ब्लॉक? सरपंच वर्तमान का भूतपूर्व था सरपंच, उसी समय तो मैं खड़ा हूँ। 1 हफ्ते इस नाली में खड़ा था, वो भी पैसा नहीं आया। उसको बोला तो उसमें नाला सफाई में डाला है पैसा को, लेकिन नाला सफाई का पैसा अभी तक नहीं आया। आज से लगभग 3 महीने सरपंच को बना हो गया, 3 महीना पहले भरा है। 1 हफ्ते का भरा, सभी में 1 भी रुपया नहीं आया, मात्र 1300 रुपया बस पैसा आया मेरे मम्मी के में। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग का 3 नाम में भरा है, तीनों नाम का एक ही नाम का पैसा है, मात्र 1300 रुपया। उन लोग के में आ गया है? किसी के नहीं आया पैसा, खाता में बस चेक करा लिया हूँ, चेक में कुछ भी नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक का है, एक देना बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक में किसी को पैसा नहीं है। हम लेवर हैं, जैसे जनता कोई भी जानता है, तेरे कहा थे गोदी बंद करो, हैं ऐसे कहा थे। हम लेवर में कहाँ जाबो? काला खाक जी बोले बताए अब, है ना, आपके मोर समस्या है और दूसरा मोर में नहीं है। काम में हमारा कुछ नहीं आता है। ठीक, जब बाहरी आदमी बोल रहा है हमारे समस्या है, गोदी बंद करो, फलाने करो, कौन बोलता? आदमी बोलता है, और ना ले बोले मार पड़ जाए। मुंगेली से राजकुमार यादव, मानस राज दिवाकर व अजीत जायसवाल की रिपोर्ट। आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। मैं आपको आज ये सिखाऊंगी कि 20 सेकेंड तक हाथ कैसे धोएंगे। पहले अपने हाथों को अच्छे से धुलाएं, उसके बाद साबुन लें, अच्छे से अपने हाथ पे रगड़ें, हाथों को अच्छे से धुलाएं, अच्छे से रगड़ें, देखिए ऐसे
आपको देखिए हमारे हाथ कितने साफ हो गए हैं। बाय। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। देह व्यापार करने बिलासपुर आए एक महिला सहित 4 पुरुषों को बिलासपुर पुलिस ने समझदारी व सजगता से गिरफ्तार कर लिया है। लॉकडाउन में देह व्यापार के गोरख धंधे का फूटा भांडा, देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर शहर में अवैध कार्य करने वाले आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हेतु निर्देश पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार थाना प्रभारियों को दिया जा रहा था। इस बीच मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मगरपारा मरार गली सिविल लाइन में एक लड़की व 3 लड़के एक रूम में कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में उपस्थित हैं, जिसकी सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराकर निर्देश पर थाना सिविल लाइन पुलिस के द्वारा सूचना स्थल पर रेड किया गया। थाना प्रभारी परिवेश तिवारी के नेतृत्व में संदिग्ध लड़के लड़की को रेड कर पकड़ा गया, जो उस समय संदिग्ध परिस्थितियों में थे। गवाहों के समक्ष पूछताछ में लड़की के आधार कार्ड के अनुसार मुंबई का होना पाया गया, तो पुलिस को किसी बड़े अपराध में संलिप्त होने की आशंका हुई। पूछताछ करने पर 3 लड़के राजा शर्मा उर्फ दीपेश शर्मा, सूर्यकांत उर्फ मोनू पांडे, अजय शुक्ला उर्फ शुभम शुक्ला ग्राहक के रूप में सामने आए एवं लड़की निवासी मुंबई गलत कार्यों में संलिप्त रहने वाली पाई गई, जो देह व्यापार के लिए मुंबई से शुभम विहार कॉलोनी निवासी एक महिला द्वारा मार्च माह से लाया जाना पाया गया। एक अन्य आरोपी विजय साहू ऐसे लड़कियों का ग्राहकों से डील करता था एवं स्थान स्थान पर लाने ले जाने का कार्य भी करता था। इसके एवज में महिला एवं पुरुष को कमीशन मिलता था। ग्राहकों से पैसा लेकर लड़की को कमीशन में देती थी। वह लड़कियों के माध्यम से देह व्यापार का धंधा कराया जा रहा था। सूचना पर श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक RN यादव, निरीक्षक परिवेश तिवारी, उप निरीक्षक एवं टीम के मरार गली मगरपारा के राजा शर्मा उर्फ दीपेश शर्मा के घर पर रेड किया गया, जो 2 महिला 3 पुरुषों के साथ संदिग्ध परिस्थिति में मिले। उक्त लड़कियों को ग्राहकों तक अपने साथ ही राजा शर्मा की कार से ग्राहकों तक पहुंचाया जाता था। लड़की का कीमत विजय साहू व लक्ष्मी शुक्ला के द्वारा वसूला जाता था। उक्त आरोपियों को अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन 8 नग, एक बोलेरो कार, एक स्कूटी सहित नगद 15,200 रुपए व अनापत्तिजनक सामान भी जब्त किया गया है। बिलासपुर से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। जी नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम राजा व पात्रे, मेरा पिता श्री कुंजराम पात्रे, मैं ग्राम अमेरी अकबरी के रहने वाला हूँ। अच्छा, आपके यहाँ जो गोदी का कार्य चल रहा है उसमें कुछ किसी के द्वारा लापरवाही किया जा रहा है, पता चला है, उसके बारे में बताएं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ रोजगार सहायक सचिव और सरपंच के तीनों के द्वारा इसमें लापरवाही किया जा रहा है। मजदूर का 1 दिन का भरता है और 5 दिन का मास्टर रोल निकालता है, जिसमें कि 4 दिन का फर्जी वाला पंच का भरता है, पंच का वाइफ का भरता है इसमें। अच्छा, इसमें जिस दिन कार्यस्थल पर कार्य चालू हुआ था तो वहाँ बवाल बहुत हुआ था मजदूरों के हाँ, और जनप्रतिनिधि के बीच, उसके बारे में थोड़ा तो इसमें जब मजदूर लोग अपन जब सरपंच से वो क्वेश्चन करे कि इसका कैसे फर्जी भरा रहा है, तो जब सरपंच आए वहाँ तो मेरा जैसा करना, कोई जैसे उखाड़ना, जहाँ जाना वैसा जा सकते हो बोल रहा है। हाथापाई भी किया, धक्की मुक्की भी लगाए इन लोग। अच्छा, तो इसकी शिकायत आप लोग कहाँ तक? जी, इसमें शिकायत जिला ब्लॉक जिला अपन बिल्हा ब्लॉक में किया है, जिला बिलासपुर में किया है और कलेक्ट्रेट में किया है इसका। अच्छा, तो इससे पहले ये रोजगार सहायक द्वारा मास्टर रोल में अलग से अपने घर का नाम जोड़ दिया जाता है करके, तो उसके बारे में बताएंगे? हाँ जी, इसमें क्या है, अंजू नारंग जो अपना वो रोजगार सहायक है, वो अपना वल्ली फोर पद का ग्रहण करते हैं, बाकी उसका पिताजी कार्यभार करते हैं। वही जाता है अपन गोदी में, और उसका भाई का फिर मेट का काम होकर भाई करता है, फिर उसका और छोटा भाई करता है, इन लोग सब मेट का काम करता है। अच्छा, ये भी सुनाई दिया कि यहाँ अनपढ़ लोगों को मेट में रख दिया गया है, शिक्षित लोगों को नहीं रखा गया, इसके बारे में बताएं। हाँ, इसमें जो सरपंच का ऐसे लपुटुआ है, चमुटुआ है ना, जिसको कभी नाम लिखने नहीं आता है, गोदी कितना बाई कितना का है उसका नहीं पता है, उन लोग मेट रखे। हम खुद ग्रेजुएशन है आदमी है, गोदी खनते।
अच्छा, तो इसमें सरपंच से कभी बोल के देखें मैं और रोजगार सहायिका से कि वो बिना पढ़े लिखे को आप लोग रख लिए, हमको क्यों नहीं रख रहे हैं? इसमें ना क्या है, अपना सरपंच अपना जो मेरे को जिताया मैं उसको रख लूंगा, मेट में वो जिताया उसको रख लूंगा, ऐसा करके बात करते, इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। सरपंच तो चलो जिसको जिताया उसको हाँ। रखूंगा, वो उसकी रोजगार सहायक क्या बोलती है? रोजगार सहायक तो कोई वोटिंग से नहीं जीतता है, तो रोजगार सहायक नहीं, ये रोजगार सहायक जो भी है वो भी दबाव में रहता है ना, अपना सरपंच का दबाव रहता है, सचिव दबाव में रहता है, वो लोग जो सचिव बोलेगा वही करेगा, सरपंच बोलेगा वही करेगा। अच्छा, सचिव का क्या नाम है आपका? जो ये अंजू दिवाकर है। नहीं, अंजू नाम तो इसका रोजगार सहायक का बता। चंद्रवली दिवाकर है शायद। चंद्रवली दिवाकर। सरपंच का क्या नाम है? उसका गिरधारी निर्मलकर। मेरा नाम रणजीत सिंह सोनवानी है। मैं भूतपूर्व सैनिक का पुत्र हूँ और मेरे पिताजी का नाम इंदल दास जी हैं। मैं वार्ड क्रमांक 9 का नागरिक हूँ। मेरा पंच उत्तरी कोसली जी हैं। मैं शिक्षित बेरोजगार हूँ और मनरेगा के अंतर्गत कुछ अपनी जानकारी बताना चाहता हूँ। जी, आपको मनरेगा के तहत जो समस्याएं हो रही है आपके ग्राम पंचायत की, उसके बारे में बताएंगे। मनरेगा में जो तालाब गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है वो रोजगार सहायिका अंजू नौरंग के द्वारा कराया जा रहा है। उसमें संलग्न मतलब शामिल है सरपंच और सचिव। सरपंच के नाम निर्मल गिरधारी निर्मलकर जी हैं और सचिव हमारा अंजू दिवाकर जी हैं। और ये तीनों के माध्यम से मनरेगा का कार्य शुरू किया गया है। तारीख अपना है 17/5/2020 में और मास्टर रोल निकाला गया है 5 तारीख को और 5/5/2020 को। कार्य सिर्फ एक ही दिन किया गया था, संडे के दिन, लेकिन मास्टर रोल उन लोग भर के भेजे हैं 5 तारीख से मतलब 16 तारीख तक का उन लोग मास्टर रोल बनाए हैं। जो काम कर रहा है उनका सिर्फ एक ही दिन का हाजिरी डाला गया है और जो काम नहीं कर रहे हैं जैसे मेट है और जैसे पंच हैं या उनके रिश्तेदार हैं उन लोग का मतलब 6-6 दिन का 5-5 दिन का ऐसे करके मास्टर रोल को फर्जी द्वारा उन लोग अच्छा भेजा गया। रियल में काम कितने दिन हुआ था? जो 5 तारीख से स्टार्ट हुआ था 17 तारीख तक, तो रियल में काम सिर्फ एक दिन हुआ है, 17 तारीख को दिन रविवार का दिन था। उसके बाद जो मास्टर रोल भरे हैं उसमें 6-6 दिन का 6-6 दिन का भराया हुआ है। 5 दिन का आपका कहने का मतलब है 5 दिन का एक्स्ट्रा हाजिरी। हाँ। अच्छा, हमको ये भी शिकायत मिला कि यहाँ जो रोजगार सहायिका है वो अपने घर का सभी सदस्यों का भी मास्टर रोल में नाम डाल देते हैं जो काम पे नहीं जाते। हम क्या कहेंगे? नहीं, वो अभी जैसे भूमि सुधार का कार्य हुआ है, आम गरीब लोगों के लिए खोला गया था कि सरकार के द्वारा कि इनको लॉकडाउन के समय में कुछ सहयोग किया जाए ताकि इनकी गरीबी दूर हो जाए। और जो अपना क्या बोलते हैं वो भूमि सुधार कृषि के अंतर्गत सिर्फ अपने ही आदमियों को उसमें प्राथमिकता मिला गया है और अपने ही आदमियों के मास्टर रोल में नाम भर के अंकित करके। आदमी मतलब किसका आदमी? आप ये अंजू दिवाकर जो रोजगार सहायिका है उनके द्वारा सिर्फ अपने परिवार व अपने रिश्तेदारों का या अपने जान पहचान वालों का कोई प्राथमिकता देती है और सिर्फ उन्हीं लोग को प्राथमिकता देके आम गरीब के साथ ही अन्याय करती है। मतलब आप बोल रहे हैं कि जिसको वो जानती है, जिसे खास मेल है, उसका जान पहचान है, उसका नाम भर देती है और दूसरे का नहीं देती। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग शिक्षित बेरोजगार हैं। मैं BA फर्स्ट ईयर मतलब BA कर चुका हूँ। मैं मेट का काम मंगा हुआ था सरपंच सचिव और रोजगार सहायिका के द्वारा, लेकिन उन लोग के डायरेक्ट यहाँ पे पाबंदी लगा देते हैं कि आप उस योग्य नहीं हो, क्योंकि अगर हम वहाँ पे काम में जाते हैं तो वहाँ पे फर्जीवाड़ा नहीं हो सकती और उनका कार्य में अवरोध हो सकता है। अच्छा, एक बात और बोलना चाह रहा था लास्ट में आपसे कि पिछले पंचवर्षीय में भी इस टाइप का कार्य हो रहा था। आवास, शौचालय, रोड को लेके बहुत दिक्कतें आ रही थी। उसको भी हमने एक प्रमुखता से खबर दिखाया था। और जो 42 साल वाला है उसका भी निराश्रित था। इसके बारे में पिछले साल के बारे में छोटा सा कुछ क्लू बताएंगे? पिछले बार सरपंच तो इतना बेहतरीन सरपंच था कि जिसका कोई सीमा रेखा नहीं है कि किसी भी गरीब और मजदूर को अगर लिया जाए तो न किसी से दोस्ती था न किसी से बैर था। जो पिछला वाला सरपंच है वो शौचालय, आवास वगैरह नहीं बनाया था। जिसका बहुत लोग शिकायत की थी, जिसका हमने खबर दिखाया था।
अच्छा अच्छा। तो उसके बारे में बताएंगे, जो शौचालय रियल में क्यों नहीं बनाया गया था, आवास क्यों नहीं बनाया गया था, अधूरे अधूरे में छोड़ दिया गया था। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। चलिए ठीक जी, परिचय बताएंगे अपना। मैं घनश्याम कौशिक, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम दगौरी। अच्छा, कोरोना वायरस को लेकर क्या क्या व्यवस्था किया गया आपके द्वारा? अभी हम लोग जो बाहर से मज़दूर आ रहे हैं उनके लिए मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल में रहने के लिए व्यवस्था किए हैं। अभी तक हमारे पास दिल्ली, पूना, अन्य राज्य से 58 मज़दूर आ चुके हैं, जिनको हम लोग पंचायत के द्वारा खाना की व्यवस्था किए हैं और उसके रहने के लिए पानी की व्यवस्था, सैनिटाइज, ये सारी व्यवस्था हम लोग किए। अच्छा, टोटल गांव में कितने जनसंख्या होगी? हमारे गांव में 7000 की जनसंख्या है, जिसमें 4200 मतदाता हैं। अच्छा, आपके द्वारा कितने लोगों को मास्क बांटा गया होगा? हम लोग के द्वारा एक राशन कार्ड में 2 मास्क वहाँ बांटा गया। उसके बाद में जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं उनके लिए सबको मास्क की व्यवस्था किया गया। अच्छा, अभी जो गांव वाले मजदूर हैं उनके लिए कोई मनरेगा वगैरह वाला काम चालू हुआ है? हाँ, हम लोग अभी बेरोजगार मजदूरों के लिए मनरेगा के तहत जो बांध का गहरीकरण और नाला सफाई काम की चालू किए हैं, जिसमें प्रतिदिन 1000 मजदूर काम करते हैं। अच्छा, बीच में शिकायत आई थी कि मतलब यहाँ मनरेगा के चलते कुछ बवाल हो रहा है, उसके बारे में बताएंगे। उसमें ये था कि पुराने जो एक्टिव कार्ड 365 कार्ड पहले से चालू था, हम लोग शुरू में उसी को काम दिए। चूँकि लॉकडाउन के नाम से सभी मजदूर बेरोजगार थे, तो वो लोग भी काम मांगे, तो इसलिए हम लोग बीच में काम को रोक करके फिर 300 कार्ड और जारी करवाएं। उसके बाद से काम चल रहा है। अच्छा, यहाँ जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं, क्वारंटाइन में रखा गया है, वो कुछ उपद्रव या धारा 144 का उल्लंघन ऐसा कुछ कर रहे होंगे कोई? अब निश्चित रूप से जब तक कि किसी को ये कानून के बारे में जानकारी नहीं रहता तो थोड़ा सा होता है, बाद में पुलिस वाले भी आके व्यवस्था को संभाले हैं। अच्छा, ऐसा स्थिति भी आया था? कुछ आया नहीं था, लेकिन आया तो हम लोग बताए कि थोड़ा सा उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, एक बार और परिचय देंगे। और हम लोग अभी पानी की व्यवस्था के लिए दगौरी में 6 पानी टंकी का निर्माण किए हैं। मैं घनश्याम कौशिक, सरपंच प्रतिनिधि दगौरी। तो इसमें 6 पानी टंकी बोल रहे हैं, तो इसमें साफ सफाई वगैरह काम और कुछ हुआ है कि पानी टंकी बस निर्माण कराएं? नहीं, अब जहाँ पे पानी कीचड़ विचड़ की समस्या था, जैसे स्टेशन जाने के रास्ता में, उसमें नाली भी बनवाए हम लोग। और भी जहाँ ज़रूरत है सफाई, जैसे रोड में कचरा डंप था, उसको जेसीबी और ट्रैक्टर के द्वारा सफाई की है। मैं आपको आज ये सिखाऊंगी कि 20 सेकेंड तक हाथ कैसे धोएंगे। पहले अपने हाथों को अच्छे से भिगाएं, उसके बाद साबुन लें, अच्छे से अपने हाथ पे रगड़ें, हाथों को धोने से भिगाएं, अच्छे से रगड़ें। देखिए ऐसे करके हाथों को धो लीजिए। देखिए हमारे हाथ कितने साफ हो गए हैं। बाय। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। वैसे तो प्रवासी मजदूरों को लाने के दौरान रास्ते में ही कई जिंदगियों ने दुनिया देखी है, परंतु कईयों ने भूख प्यास और थकानवश दम भी तोड़ा है। नई जिंदगी के मामले में बाहर से आए महिला मजदूर के साथ एक ऐसा ही हादसा हुआ जिसे देख और सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। देखिए किस प्रकार पहले सरपंच ने और फिर बाद में जिला अस्पताल प्रबंधन के द्वारा महिला प्रसूति की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। अगर खबर जरा सा भी पसंद आए तो अभी तत्काल प्रभाव से खबर को लाइक करें
करें और शेयर करें, फिर बाद में पूरी खबर देखें। छत्तीसगढ़ में प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के साथ ही कई किलकारियों ने महामारी के विकट घड़ी में जिंदगियां देखी हैं, परंतु कईयों ने इस कलयुगी महामारी से मुखातिब होना पसंद नहीं किया। इस दौरान कई काल की गाल में समा गए, परंतु कईयों को जबरन जिंदगियों से हाथ धोने पर मजबूर, निष्ठुर, निर्लज और लापरवाहों के द्वारा किया गया। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के ग्राम टेमरी में, जहां पर बाहर गए प्रवासी मजदूरों के वापस आने के बाद एक महिला का बच्चा होना था। स्थिति गंभीर हो रही थी, परिवार बहुत गरीब है। यही वजह रहा कि उनके संबंधितों ने पहले गांव के ही स्वास्थ्य केंद्र में उसका इलाज करवाया, परंतु स्थिति काबू से बाहर हो जाने की स्थिति में सरपंच से गुहार लगाई गई किसी तरीके से इस महिला को जिला अस्पताल पहुंचा दे, परंतु ग्राम पंचायत टेमरी के सरपंच भरत पठारी की निष्ठुरता, लापरवाही और निर्लजता देखते हुए कई घंटों बाद फोन उठाया गया और इधर उधर का बहाना बनाते हुए घंटों टाइम पास कर दिया गया। घंटों के इंतजार के बाद फाइनली 108 की मदद से प्रसूति महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर परिजनों को एक उम्मीद सी जागी कि अब किसी तरीके से महिला और बच्चे को तुरंत इलाज नसीब हो जाएगा। परंतु आपकी किस्मत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मुंगेली जिला अस्पताल जाते ही अच्छों की किस्मत पर कालिक पूज जाती है, क्योंकि यहाँ का रिवाज है पहले इंतजार, फिर टाइम पास और बाद में रिफर। ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जिला अस्पताल पहुंचने के बाद 15 मिनट तक महिला को अस्पताल के प्रांगण में रखा गया। इस दौरान किसी ने उसका हालचाल तक नहीं लिया। महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। बच्चा तकरीबन आधा बाहर आ चुका था। डॉक्टरों से परिजनों ने गिड़गिड़ाया, परंतु किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। अंततः किसी प्रकार से महिला और उसके बच्चे को बचा लिया गया। सुबह से स्कूल में जब डिलीवरी पीरियड हुआ तो सरपंच को फ़ोन किया था, तो बोला कि हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हॉस्पिटल में जब कोई सीधा नहीं तो पर्सनल टेम्पो तो लाया अपना। उसके बाद हॉस्पिटल के स्वास्थ्य केंद्र में रखा था। कहाँ का स्वास्थ्य केंद्र है? टेमरी का। टेमरी का। तो फिर बोला कि मैं ले नहीं सकती, बाहर में कम से कम 2.5 घंटा। फिर सरपंच को फ़ोन किया, फिर बोला एक बार कि हॉस्पिटल से फ़ोन करो मुंगेली से, यहाँ पे नहीं लेते तो फ़ोन किया वो, तो बोल रहे कि SDM में आप कोई लेके आ रहा है पर्सनल, तो ले उसके चक्कर के टाइम देखते 1.5 घंटा हो गया। एम्बुलेंस पहुँचा, उसके बाद लाया, फिर हॉस्पिटल में 10-15 मिनट पहुँचने के बाद यहाँ पे यहाँ आने के बाद उनकी स्थिति क्या थी? उनकी स्थिति मतलब होने वाला थी, पूरा आधा मतलब निकल गया था। हाँ, हो गया था। ये 15 मिनट यहाँ पे रोका गेट के सामने में, तो कोई भी डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर नहीं थे। उसके आगे आप लोग क्या चाहते थे कि इनका इलाज सही से हो जाए? सही हो जाए, है ना? वो क्वारंटाइन सेंटर में था? हाँ जी, क्वारंटाइन सेंटर में। वहाँ से आपको निकाला गया सरपंच के द्वारा, यहाँ तक व्यवस्था कोई नहीं किया गया। आप लोग स्वास्थ्य विभाग फोन किए थे? किया तो बोल रहा है कि स्वास्थ्य के अभी कोरोना में इसको हेल्प नहीं कर सकते। 108 को लगा लो फोन। अच्छा। 108 फोन किया तो बोल रहा है कि कहाँ पे पहुँचे है तो बता दो कम से कम। तो भी नहीं बता रहे। क्या नाम है आपका? देवानंद साहू। कहाँ रहते हो? टेमरी। परंतु समाचार यहीं समाप्त नहीं होता। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिला अस्पताल प्रबंधन और यहाँ नौकरी कर रहे डॉक्टरों सहित अन्य स्टाफ की जिम्मेदारी आखिर क्या है? क्या सिर्फ ड्यूटी करना है या इंसानियत अभी भी इनमें बाकी है? अस्पताल प्रबंधन से किसी भी विषय में बात करने पर उनकी तरफ से यह रटा रुटाया एक ही जवाब होता है, नहीं, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी सुविधाएं, सारा चीज सुचारू रूप से यहाँ संचालित हो रहा है। सर बताएंगे 10 से 15 मिनट आपके यहाँ प्रेगनेंसी पीरियड में आने के बाद यहाँ रखा गया था, क्या कारण है सर अंदर उनको भर्ती नहीं लिया गया था? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो आया है, उसको चूँकि पेन हो रहा था इसलिए हल्ला कर रही थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। उसको हमारे स्टाफ वाले लाए हैं, यहाँ ला के रखे हैं और डिलीवरी कराए, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। बताया जा रहा है कि उनका बच्चा आधा निकल चुका था। नहीं, वो गलत बात जानकारी दे रहा है। जो भी जानकारी दिया वो गलत है, कोई कुछ नहीं निकला हुआ था। लेबर टेबल पे ही जाके उससे डिलीवरी हुआ है जी। हाँ, उसमें मैं खुद मौजूद था। कई दफा इनके खिलाफ शिकायत होने के बाद भी अब तक किसी भी प्रकार की इनके ऊपर कोई कार्रवाई अस्पताल और अस्पताल प्रबंधक के ऊपर नहीं हुई है। इस दौरान सैकड़ों ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से अपनी जानें गंवाई हैं। खैर, हमने तो हमेशा इस अस्पताल की सच्चाई से लोगों को रूबरू करवाया है और आगे भी करवाते रहेंगे। जी सर, आज सीतापुर से कुछ मामला है, उसके बारे में बताएंगे। सीतापुर से एक डेड बॉडी आई थी हमारे यहाँ सवेरे, है ना, और उसकी किन कारणों से डेथ हुई है ये तो अब PM के बाद ही पता लगेगा, है ना। तो परिजन वगैरह है? नहीं, उनके परिजन साथ में आए थे, उनके पिताजी आया हुआ था, लेकिन अभी
कहाँ पर हैं मैं नहीं बता सकता, आए जरूर थे। और मृत्यु का कारण पता चल पाया? नहीं, कारण जो है पीएम के बाद ही पता लगेगा। पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो क्या उसकी बॉडी को परिजन को वापस देंगे? नहीं, वो तो पीएम के बाद मिलेगा ना। सीतापुर से एक डेड बॉडी आई थी हमारे यहाँ सवेरे, है ना, और उसकी किन कारणों से डेथ हुई है ये तो अब पीएम के बाद ही पता लगेगा। परिजन वगैरह है? नहीं, उनके परिजन साथ में आए थे, उनके पिताजी आया हुआ था, लेकिन अभी कहाँ पर हैं मैं नहीं बता सकता, आए जरूर थे। और मृत्यु का कारण पता चल पाया? नहीं, कारण जो है पीएम के बाद ही पता लगेगा। पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। मेरा नाम है डॉक्टर आर के बुआर, सिविल सर्जन। देखिए, कोरोना का भी संक्रमण काल चल रहा है, तो इसमें लोगों के बीच में भ्रम फैला हुआ है कि जो भी डेथ होती है कोरोना से होती है, जबकि ऐसा नहीं है। लोगों को अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग है और अपने घर में रहें, वो सब करें, अनावश्यक बाहर ना घूमें। इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। इन चीज़ों पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कोरोना से बचने के लिए कुछ उपाय बताएंगे सर? नहीं, कोरोना से बचने के लिए वही है ना कि एक तो अपना जो है मास्क का उपयोग करें। सर्दी खांसी आ रही है, कुछ भी हो रही है, छींक रहा है, तो ये अपने अगर मास्क नहीं है तो अपने बाहों पे छींकें या मास्क का उपयोग करते रहें हमेशा। हाथों को साबुन से धोएं, बार बार धोएं। आँख का और नाक को बार बार ना छुएं, है ना। और सोशल डिस्टेंसिंग, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो बाहर में दूरी मेंटेन करके रखें, मतलब कम से कम 5 फीट की दूरी पे रहें, है ना। 3 फीट की 1 मीटर की दूरी की करें, लेकिन अपने 5 फीट की दूरी बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें अपना सुरक्षित रहें। नहीं, यहाँ संदिग्ध नहीं आए जो क्वारंटाइन में हैं, उनको कुछ क्वारंटाइन में इसलिए रखा गया है कि बाहर से आए हुए हैं। मुंगेली से राजकुमार यादव, मानस राज और अजीत जायसवाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। अभी फ़िलहाल हम लोग आप देख सकते हैं बिल्हा हॉस्पिटल के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ पर पिछले कई दिनों से यहाँ शिकायतें आ रही है कि यहाँ खुद जो कोरोना वॉरियर्स बन के जो लोग फील्ड कर रहे हैं, जितने भी क्षेत्र में बिल्हा क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर रखा गया है, उस क्षेत्र में जाकर कवरेजिंग कर रहे हैं, सबकी हालचाल ले रहे हैं, कितने लोग बीमार हैं, नहीं हैं, क्वारंटाइन सेंटर में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। इस टाइप के सभी कार्यों को देखने के लिए जितने भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, सब अपनी जिम्मेदारी का स्पेशल निर्वहन कर रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ से हमें 2 से 3 दिन से खबर ये आ रही है कि जो कोरोना वॉरियर्स है, जितने भी जो फील्ड करके फील्ड में घूम कर काम कर रहे हैं, वो सबको यहाँ बिल्हा हॉस्पिटल या बिल्हा CSC के तरफ से किसी भी प्रकार का सुविधा नहीं दिया जा रहा है। सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा है, मास्क नहीं मिल रहा है, और यहाँ तक को हाथ में जो ग्लव्स देना चाहिए उसको लगाने के लिए हर क्वारंटाइन सेंटर में जाकर इतना सेवा कर रहे हैं लोगों की, क्वारंटाइन सेंटर पे हर जगह जाकर, लेकिन उसको हाथ में लगाने के लिए ग्लव्स नहीं है और हर बार हाथ धोने के लिए सैनिटाइज़र नहीं है उसके पास। मास्क के लिए खुद यहाँ के बिल्हा सरकारी अस्पताल है जहाँ पर हम खड़े हैं, वहाँ की खुद कर्मचारी अभी सैनिटाइज़र, मास्क और ग्लव्स के लिए तरस रहे हैं। शासन प्रशासन या मेडिकल विभाग से अभी तक इसको किसी भी प्रकार का सहायता, पहले जैसे स्टार्ट हुआ जैसे ही कोरोना यहाँ बिल्हा क्षेत्र या पूरा राज्य, पूरे प्रदेश, देश में, तो उस समय कुछ हद तक, कुछ समय तक सही रूप से दिया। अभी कुछ दिनों से उन्हीं लोग के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया है। हाल ही में ही बिलासपुर सिम्स हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर हैं जो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इसके चलते बार अब हर क्षेत्र से फ़ोन आया जा रहा है, हमारे पास शिकायतें आ रही है कि जो कर्मचारी द्वारा बोला जाए कि हमारा नाम ओपन मत करना, हमें हमारी जो इस क्षेत्र में है, बिल्हा क्षेत्र में समस्या भारी है। अभी तक हमको 3 से 4 कॉल आ चुके हैं, 5 कॉल आ चुके हैं कि बिल्हा में जो सेंटर लगा हुआ है वहाँ पर किसी भी प्रकार का हमें व्यवस्थित सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है और काम ऐसे जगह पे क्वारंटाइन सेंटर पे ले जाया जा रहा है कि हमें वहाँ सख्त से सख्त मास्क, सैनिटाइज़र की, ग्लव्स की ज़रूरत है।
और हमें कुछ नर्स 2 फील्ड वर्क में भी जिसका ड्यूटी लगाया गया है उसके द्वारा ये भी बताया गया है कि जाके भी टीका लगाने वाला भी काम चल रहा है आंगनबाड़ी। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पूरा विश्व इन दिनों कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव की मार झेल रहा है और हर क्षेत्र में लोगों की मदद हर संभव सरकार सहित आम जनमानस के द्वारा किया जा रहा है। परंतु मुंगेली जिला के न्याय मिलने वाले स्थान पर कुछ ओछी सोच रखने वाले लोगों के द्वारा अन्याय होता देखा जा रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला है मुंगेली जिले के तहसील परिसर का, जहां पर बीते दिनों पार्किंग के नाम से मारपीट करते हुए एक युवक को देखा गया। वैसे मुंगेली तहसील परिसर में आम दिनों में पार्किंग के नाम पर धौंस दिखाया जाता है और यहां पर आने जाने वाले लोगों से बदसलूकी के साथ साथ धक्का मुक्की तक की जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला बीते दिनों जब एक गांव का रहने वाला किसान किसी कारण से तहसील परिसर पहुंचा हुआ था। वहां पर उसकी मुलाकात दीपक सोनी उर्फ देवा से हुई। पार्किंग के नाम पर पैसे मांगे जाने पर किसान के द्वारा 100 रुपए का नोट दिया गया। इसके बाद दीपक सोनी उर्फ देवा ने उसे मात्र 60 रुपए वापस किया। ज्यादा पैसा काटे जाने की बात कहने पर किसान के ऊपर शराब के नशे में डूबा दीपक सोनी यानी देवा ताबड़तोड़ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां एकत्रित हो गई और दीपक सोनी से उस किसान को किसी तरह बचाया गया। बाद में यह मामला दोबारा देखा गया, जहां पर पहुंचे रिपोर्टर के साथ भी इसी प्रकार की बदसलूकी दीपक सोनी उर्फ देवा के द्वारा की गई। हम मारा तो देखूं बाबे कैमरा में मार आपका मार कहा जाता मार भी नहीं था ऐसा गलत आदमी का, लेकिन बात ला तुम मत समझ ले करो। हम खुल पसीने करके मोर भाई पैसा जैसे नहीं पसीना 100 रुपये 90 रुपये मांगे तो कागज टुक जाते तो हर को आदमी जाते हैं। अच्छा तो अच्छे वाले बात है, ठीक है। तो अब वो जज्बा है तो बोल सकते मत नहीं कह सकता कोर्ट कचहरी तोरे रोल हाथ है पूरा कैमरा फोटो है मैं तोरे रोल भी बोल सकते। किसान से मुलाकात करने पर आरजे रमझाझर के रिपोर्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाता द्वारा पूरी जानकारी विस्तार से ली गई और बाद में यह मामला थाने तक जा पहुंचा। जी अपना नाम बताएंगे? नरेंद्र साहू। कहाँ के रहने वाले हैं? ये पिंडरे का महाराणा प्रताप वार्ड। जी बताइए आपके साथ आज क्या हुआ? तो कुछ काम से कचहरी गए थे तहसील ऑफिस, वहाँ से जब स्टेशन वाला 2 लोग थे दारू पी थे लोग, वहाँ पैसा मांगी तो दे नोला 100 रुपये दे नोला 90 रुपये वापस कर भी नहीं करी समझला। गाली को का कर भी मारू पीट हो गई, हम पीने लगी मार पीट समझला। ना वो अंदर गए तो सब प्रेस वाले आई, वो आदमी बचाव करी प्रेस वाले मतलब क्या बोली वहाँ मार पीट को धमकी दे जान से मार दो हम वाला बोले। थाना में करा क्या बोली थाना कौन? वो बोली से मुलाजा करवा लो के जी रे सुमन 2 जन मारे कोई चप्पल से मारे मुक्कर से मारे हैं हाथ से। के जिन रहा तुमन? 2 जन दोनों जिले मारे हैं। हाँ नाक फूटने से नहीं नाक में से बड़ा डूब सब आ गए हैं। तदुपरांत त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी के द्वारा दीपक सोनी उर्फ देवा को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, इस प्रकार का मामला कचहरी में आए दिन देखा जाता है। यहाँ पर हर साल ठेका दिया जाता है और इस बार का ठेका अजय साहू नामक व्यक्ति को दिया गया है, जिनके द्वारा यहाँ पर कई लड़कों को अलग अलग समय में पार्किंग की टिकट काटने के लिए दिहाड़ी पर रखा जाता है। इसी तरह दीपक सोनी उर्फ देवा को भी रखा गया था, परंतु लगातार टिकट काटने वाले लड़कों के द्वारा शराब के नशे में धुत रहते हुए हमेशा लोगों के साथ अभद्रता करते हुए नजर आते हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी अब तक ठेकेदार व प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इन मंचलों के ऊपर कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। बहरहाल मंचले देवा उर्फ दीपक सोनी को सलाखों के पीछे गांधीगिरी की पाठ बखूबी पढ़ाई जा रही है। इस बीच लगातार बाहर से आए मजदूरों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। क्षेत्र में फिर से लॉकडाउन लगने की स्थिति निर्मित हो गई।